सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में किस प्रकार का एक्शन है। तो बड़ा फ्लैट सा नजर आएगा आपको मार्केट। तकरीबन 20 अंकों की मामूली सी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा ऑफ हाइज का एक्शन है। चार्ट पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे निफ्टी का। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो यहां पर भी देखें तो लगातार तेजी के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। 240 अंकों का कट है और ऑलमोस्ट आप समझिए कि इंट्राडे में अब तक के निचले स्तर पर हम ट्रेड कर रहे हैं। बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो दबाव यहां पर भी साफ नजर आ रहा है। 210 अंकों की गिरावट है। और वहीं अगर आप स्मॉल कैप को देखें तो यहां पर भी, हालांकि कल स्मॉल कैप सुस्त था कंपेरेटिवली, आज अगर आप देखें तो यहां पर दबाव आपको नजर आएगा। और आप देखिए आधे प्रतिशत के करीब की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 80 अंकों का कट है। समझ लेते हैं कि पूरी मार्केट की ब्रेथ आपसे क्या कह रही है। बाजार में इस समय कितने शेयरों में खरीदारी, कितने में गिरावट है। तो जो गिरने वाले शेयर हैं इनकी संख्या आपको कहीं ज्यादा अधिक नजर आएगी। 1504 शेयर ऐसे हैं जहां पर गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है और 1251 शेयर ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि खरीदारी के साथ आपको एक मूव नजर आएगा। वहीं अगर बात करें निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की, तो इन्फी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। टाइटन क्वार्टरली अपडेट के बाद तेजी यहां पर है। भारतीय एयरटेल ऊपर है। टीसीएस में भी अगर आप देखें तो अच्छी तेजी आपको नतीजों से पहले नजर आ रही है। लेकिन ड्रैग करने में सबसे ज्यादा रिलायंस 21 अंकों का दबाव, एचडीएफसी बैंक नीचे, एमएनएम और एक्सिस बैंक। यहां पर अगर आप देखें तो टोटल जो गिरने वाले शेयर हैं तकरीबन 102 अंकों का दबाव बना रहे हैं। बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक की तस्वीर फिलहाल आप देखिए, बढ़ने वाले केवल 2 शेयर है, फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और दोनों मिलाकर भी 3 अंकों का एक सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यानी निफ्टी बैंक आज काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक अकेले 72 अंक का दबाव है, एक्सिस बैंक 52 अंक, कोटक महिंद्रा बैंक तकरीबन 30 अंक। निफ्टी बैंक आज अगर आप देखें तो मार्केट को काफी हद तक ड्रैग करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये हफ्ता अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिला है, जहां पर हमारे खिलाड़ियों की तरफ से, हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स इस शो में आपके साथ जुड़ते हैं, इनकी तरफ से बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर किए गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं और स्वागत कीजिए मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा और प्रॉफिट स्काउट के संकल्प चतुर्वेदी हमारे साथ। सभी को नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। अरुण जी गुड मॉर्निंग। लगातार तेजी के बाद आज निफ्टी बैंक वीकनेस दिखा रहा है। सबको तेजी की उम्मीद निफ्टी बैंक से ही थी। आज निफ्टी बैंक आपको थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा। सेटअप क्या बिगड़ा है निफ्टी बैंक का, और ओवरऑल बाजार का मूड माहौल कैसा है सर? आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी, मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग जो देखने को मिल रही है एक नॉमिनल प्रॉफिट बुकिंग है। एक लेवल है 55,700 का, जिसके ऊपर निकलने के बाद कवरिंग एक्सपेक्टेड थी। थोड़ी बहुत कवरिंग देखने को भी मिली। मुझे लग रहा है वापस 55,800 55,900 शायद वापस आ जाए। वो एक एक्सीलेंट वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी बैंक निफ्टी में। तो मुझे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है अभी भी आशीष जी, चाहे वो निफ्टी रहे बैंक निफ्टी रहे। निफ्टी में 24,950 25,000 जब तक इसके नीचे नहीं जाता, आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी है 55,900 से 56,000 के बीच में। अगर स्पॉट में बैंक निफ्टी मिलता है तो वहां पे भी बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 55,700 का रहेगा, जो कि सितंबर के हाईस थे। तो 55,700 के स्टॉप लॉस से आपको बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। आशीष जी, जब तक 55,700 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। ऑल राइट, तो परफेक्ट है। बैंक निफ्टी यहाँ पर और जो मोमेंटम है पॉजिटिव साइड पर रहेगा। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स तो यहाँ पर आपको देखने को ही मिलते हैं। ओम सर, स्वागत है आपका भी। मार्केट में फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट है। स्मॉल कैप और मिड कैप भी टूट रहे हैं। क्या सेटअप बिगड़ा है मार्केट का? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट जी। बिल्कुल, एक सक्सेसिव राइज के बाद एक मार्केट में थोड़ा पुल बैक हमें जरूर देखने के लिए मिला है। और कहीं ना कहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 25,030 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे है। ऑल्दो अगर थोड़ा अगर बफर भी लेकर के चले तो 25,000 का इंपॉर्टेंट जोन अभी भी इंटैक्ट है। तो कहीं भी ऐसी कोई बिकवाली साइड, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें अक्रॉस द सेक्टर्स हमें जरूर देखने के लिए मिल रहा है। बट आफ्टर ऑल मिड कैप और स्मॉल कैप में पार्टिसिपेशन अच्छा है। वहां पे बहुत सारे जो काफी कंसोलिडेशन के बाद ऐसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, वहां पे ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे। और इंडेक्स की बात करें तो आज की सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी। वहीं पे शॉर्ट टर्म का अगर हम दरिया देखें तो स्टॉक अप्रोच हम ज्यादा रखेंगे, फोकस रखेंगे। ऑल राइट, तो स्टॉक्स पर नजर है। संकल्प जी गुड मॉर्निंग, क्या कहता है सर मार्केट का सेटअप? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट्स।
मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो एक्सपेक्टेड थी। काफी 3-4 दिन के अप मूव के बाद ऐसा मूव आना एक्सपेक्टेड था। अभी बैंक निफ्टी का और रियलिटी का निफ्टी पे बहुत प्रेशर है, बट निफ्टी इज इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन, बिल्कुल डिमांड जोन के पास है। तो मेरी अप्रोच रहेगी बाय ऑन डिप्स पे, लेकिन इंडेक्स प्लेयर्स पे नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक। ऑलराइट, तो इंडेक्स वाले स्टॉक्स नहीं, दूसरे शेयरों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। डिमांड जोन के करीब है निफ्टी, तो यहाँ पर आप नज़र रखेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि पोर्टफोलियो देखें, एक बार प्रदर्शन देख लेते हैं कि हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स ने आपके साथ पोर्टफोलियो अपना शेयर किया, यहाँ पर किस प्रकार का एक्शन है। तो अरुण जी के पोर्टफोलियो में 3% की तेजी है, 5.5% ऊपर है संकल्प चतुर्वेदी का पोर्टफोलियो, और आज के शो में अब तक लीड कर रहे हैं ओम मेहरा जी। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 6.5% के शानदार गेंस, और ऐसे मार्केट में 6.5, 5.5, 3% के गेंस अपने आप में काबिले तारीफ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तक तो टचवुड आप लोगों का प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। अब देखना होगा कि यहाँ से कैसे रिजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक एक करके सभी के पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं कि कितनी मेहनत से, कितनी रिजेक्ट करके, बदलाव करके ये प्रदर्शन जो है हासिल किया है। तो सबसे पहले अरुण जी के पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं इसमें और क्या गतिविधि यहाँ पर देखने को मिली है। तो फिलहाल के लिए होल्ड है LG इक्विपमेंट, स्पेस पूरी बजिंग थी। साउथ इंडियन बैंक ऐड किया बाद में, ये होल्ड है। अदानी पावर को एग्जिट कर लिया, यानी आप ये समझ लीजिए कि 2 शेयरों में पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है। तो विकल्प है इनके पास खेल के नियमों के अनुसार एक शेयर को और ऐड करने का। एक बार में 3 ही शेयर हो सकते हैं। तो अरुण जी, आप बता दीजिए अपना पहला स्टॉक। आशीष जी, अगेन स्ट्रेंथ के साथ ही जाना चाहेंगे। तो मिड कैप से कुछ कुछ स्टॉक्स में है जहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो मोमेंटम पिक करने के हिसाब से सीक्वेंट साइंटिफिक को बाई करने की सलाह रहेगी। 216 के आसपास चल रहा है। एक्सीलेंट मोमेंटम अभी भी है, 216 के आसपास है, ऑलरेडी काफी ऊपर है, पर यहाँ से मोमेंटम मुझे लग रहा है कैरी होना चाहिए। तो 209 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें और 234 का ऊपर में टारगेट। 234 का टारगेट, 209 रुपए का स्टॉप लॉस। सीक्वेंस साइंटिफिक यहाँ पर आप रखेंगे खास नजर, इस स्टॉक में एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ओम जी के पोर्टफोलियो के बारे में कि यहाँ पर किस प्रकार की गतिविधि है, कौन से शेयर हैं शामिल इस पोर्टफोलियो में। तो यू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर कर लिया प्रॉफिट बुक। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट कल की थी बात, हो गई प्रॉफिट बुकिंग। सुब्रोस को कर लिया है एग्जिट, यानी अब इनके पास विकल्प है और 2 एकदम फ्रेश आइडियाज अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। सर, पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? जी, यहाँ पे मेरा पहला पिक रहेगा ग्रेफाइट इंडिया पे। ग्रेफाइट काफी, ऑल्दो एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट नजर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे इसमें बिल्डअप हो रहे हैं। तो 587 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 570 का और टारगेट रहेगा 645। 645 तक के बढ़िया टारगेट्स हैं, और ग्राफाइट इलेक्ट्रोड वाली सभी जो कंपनीज हैं इनमें आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप रखेंगे खास नजर। 645 टारगेट, 570 रुपए का स्टॉप लॉस है। सर, आपके पास एक और शेयर का विकल्प है, आऊंगा आपके पास, लेकिन संकल्प जी के पोर्टफोलियो पर पहले नजर डाल लेते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में प्रदर्शन तो काफी बढ़िया, अच्छे गेंस हैं। नायका, यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट बुकिंग, ये स्टॉक चला भी काफी खूब। यहाँ पर SL हिट हो गया केन्स टेक्नोलॉजीज में, और CDSL भी उम्मीद के मुताबिक चल नहीं पाया। सर, विकल्प है 2 शेयरों का, पहला जी, पहला स्टॉक जो मैं चुनना चाहूंगा वो है SBI कार्ड्स। जब से ये वीक शुरू हुआ है खिलाड़ी का, तब से मेरे रेडार पे है, और आज इसने एक अच्छा चैनल ब्रेकआउट किया है विद गुड वॉल्यूम्स। तो SBI कार्ड में लॉन्ग फॉर टारगेट ऑफ 990, एंड इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 910 रुपए। 910 का स्टॉप लॉस SBI कार्ड्स में, और ये ECL के जो नॉर्म्स आए हैं इसके बाद अगर आप देखें तो पूरा स्पेस काफ़ी बजिंग है। 990 का टारगेट है, 910 रुपए का स्टॉप लॉस है। SBI कार्ड्स यहाँ पर आप रखेंगे खास नजर। लेकिन क्योंकि सर आपके पास 2 शेयर ऐड करने का विकल्प है, एक तो आपने SBI कार्ड्स बता दिया, अब दूसरा शेयर भी आप पहले बता दीजिए। दूसरा स्टॉक जो मैं लेना चाहूंगा वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में लॉन्ग लेंगे फॉर टारगेट ऑफ 1545 एंड स्टॉप लॉस 1425। 1425 का स्टॉप लॉस, 1545 का टारगेट और स्टॉप लॉस भी ऐसे जो आपको आसानी से याद हो जाए। और आज के मार्केट की खास बात है कि निफ्टी में जो थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये IT स्टॉक्स की वजह से है। और टेक महिंद्रा यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना है। 1545 टारगेट, 1425 का स्टॉप लॉस, नज़र रखेंगे।
ओम सर, दूसरा स्टॉक आपका? जी दूसरा स्टेप मेरा टायर इंडस्ट्री से होगा, लीडिंग स्टॉक का एमआरएफ के ऊपर। करंट भाव 1,55,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आज का स्टॉप लॉस हम रखेंगे इसका डे लो 152,500 के आसपास, और टारगेट रहेगा 1,60,000। इतना भारी भरकम शेयर सर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया। इसकी तो ट्रेडिंग में ज्यादातर बात होती नहीं है, इसके तो मैं सुन भी नहीं पाया। इसके एमआरएफ स्टॉप लॉस कितना बताया आपने? 152,500। ओके, 1,52,500। हाँ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1,60,000 तक के टारगेट से सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है। एमआरएफ सबसे महंगा स्टॉक फिलहाल के लिए मार्केट में, और सबसे दमदार स्टॉक ये शामिल किया अपने पोर्टफोलियो में। अरुण सर, आपके पास तो कोई विकल्प नहीं है, तो आप तो सीक्वेंस साइंटिफिक आपने ऐड किया, देखेंगे कि यहाँ पर कैसा प्रदर्शन देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए हमारे जो खिलाड़ी हैं मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनका पोर्टफोलियो तैयार हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर बात करेंगे, साथ ही रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है। और अब बात करते हैं टाइटन की। आज स्टॉक में 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। दरअसल क्वार्टरली अपडेट आया, और अपडेट के बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में एकाएक बढ़त आपको देखने को मिली। क्या कारण रहे, चलिए समझते हैं विस्तार से। दरअसल अगर आप देखें तो उम्मीद से बेहतर यहां पर आपको आंकड़े देखने को मिले। खासतौर पर अगर आप ज्वेलरी सेल्स की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 19% की जो ग्रोथ है ये आपको देखने को मिली। लेकिन आप इसके पीछे एक तर्क सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि जो सोने की कीमतें हैं ये बढ़ी है, इसी के चलते रेवेन्यू में आपको 19% का इजाफा देखने को मिला। लेकिन खास बात यह है कि अगर आप देखें तो जो फुटफॉल्स हैं इसमें बायर्स की संख्या मार्जिनली रिड्यूस यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। और ऑलरेडी पिछले साल का एक ऊंचा बेस था, क्योंकि कस्टम ड्यूटी घटी थी तो इसका एक बेनिफिट देखने को मिला था। लेकिन इस क्वार्टर के दौरान अगर आप देखें तो जो त्योहारी सीजन है इस समय से पहले आया है, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन खास बात है कि सिर्फ ज्वेलरी सेगमेंट को मत देखिए, अगर आप बाकी के सेगमेंट्स में भी देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर कैरेट लेना है, ज्वेलरी से जुड़ा है, लेकिन 30% की ग्रोथ यहाँ पर आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो जो वॉच सेगमेंट है इसमें 12% की ग्रोथ है। अगर आप आईवेयर सेगमेंट में देखें तो 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। जो अन्य वेरिएबल सेगमेंट्स हैं यहाँ पर भी ग्रोथ का जो ट्रेंड है काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। स्मार्ट वॉचेस कैटेगरी में 23% की, और जो इनके नए वेंचर्स हैं इसमें भी देखें तो काफ़ी इनफैक्ट 30% से ज़्यादा की ग्रोथ है। अच्छा, मार्केट को एक चीज़ और पसंद आई है कि जो स्टोर एडिशन है करीब 34 नए स्टोर एडिशंस यहाँ पर आपको देखने को मिले, और इसी के चलते अगर आप देखें तो एक ग्रोथ आई है, और इसी का असर है कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक में 4% की तेजी देखने को मिल रही है। अरुण जी, टाइटन का चार्ट देख के बताइए कि 4% तो एक क्वार्टरली अपडेट के बाद चल चुका है, क्या और पॉसिबिलिटी है कि अपमूव एक्सटेंड हो सकता है? बिल्कुल आशीष जी, शॉर्ट्स काफी थे, तो 3600 से 3640 तक स्टॉक जा सकता है। इनफैक्ट काफी दिनों के बाद अब वापस ये स्टॉक 20, 10 और 50 तीनों में मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो 3620 तक मुझे लग रहा है अगेन एक्सटेंड हो गए। तो जिनके पास भी शॉर्ट टर्म में पोजीशन है 3600 से 3650 के बीच में, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए गए। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पोर्टफोलियो तो हो गया तैयार, लेकिन रिपोर्ट कार्ड देखना अभी बाकी है। आप बने रहिए हमारे साथ। इक्विपमेंट मैंने अपने बाइंग प्राइस से नीचे ही निकाला है, तो इन लॉस रहेगा। सेकेंडली आशीष जी, मुझे लग रहा है जो तीसरा कॉल, क्योंकि मार्केट 25,000 के आसपास आया है, तो आईएफसीआई में खरीदारी की सलाह है। 59.7 के आसपास चल रहा है। इसको बाय करने की सलाह रहेगी। 58 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 64 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है इसमें आने चाहिए। तो आईएफसीआई शॉर्ट रोक रहा हूं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में फिलहाल मोदी जी बोल रहे हैं, ये चलिए सुनते सीधे। इसलिए ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, डिजिटल कम्युनिकेशंस इनोवेशन स्क्वायर,
इन स्कीम के जरिए हम हमारे स्टार्टअप्स को फंड्स उपलब्ध करवा रहे हैं। 5G, 6G, एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस और टेराहर्ट्ज, इन टेक्नोलॉजीज में टेस्ट बेड्स के लिए सरकार फाइनेंस कर रही है ताकि हमारे स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर पाए। हम स्टार्टअप्स और देश के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बीच पार्टनरशिप को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आज सरकार की मदद से इंडियन इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडमिया कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट और स्केलिंग हो, R&D के जरिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करना हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना हो, भारत हर आयाम में आगे बढ़ रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है। साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस और टेलीकॉम सेक्टर में भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत के विजन की ताकत को बताता है। आप याद करिए, मैंने जब मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग कैसे इसका मजाक उड़ाते थे। शक संदेह में जीने वाले लोग कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें कैसे बनाएगा, क्योंकि उनके दौर में नई टेक्नोलॉजी को भारत तक आने में कई दशक लग जाते थे। देश ने उसका जवाब दिया। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2040 की तुलना में 6 टाइम बढ़ चुका है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 28 टाइम्स और एक्सपोर्ट में 127 टाइम्स की वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने लाखों डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं। अभी हाल ही में एक बड़ी स्मार्टफोन कंपनी का डेटा सामने आया है। आज 45 भारतीय कंपनियां उस एक बड़ी कंपनी की सप्लाई चेन से जुड़ी हैं। इससे करीब 3.5 लाख रोजगार देश में पैदा हुए हैं। और ये केवल एक कंपनी का आंकड़ा नहीं है। आज देश में कितनी ही कंपनियां बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसमें अगर इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज को जोड़ दें तो हम कल्पना कर सकते हैं कि रोजगार का ये नंबर कितना बड़ा बन जाता है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य है। ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की दिशा में, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है।